सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। छंद है मनु जाहि राचिव मिलिहि सो बरु सह सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलु सनेहो जानत रावरो एही भांति गोरी असी सुनी सिए सहित हिये हर्षि अली तुलसी भवन ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। अर्थात जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना है और सुजान है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। सोटा है जानी गोरी अनुकूल सिए हिये हरसु न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। अर्थात गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी को हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहा सिय लोनाई गुर समीप गवने दो भाई राम कहा सब कौशिक पाई सरल सुभाव छुअत छल नाही। अर्थात हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से ये सब कुछ कह दिया क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा किन्ही पुनि असी दुहु भाइयन दिन्ही सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखनऊ सुनि भय सुखारे। अर्थात फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। ये सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजनु मुनि बर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी विगत दिवसु गुरु आयसु पाई संध्या करन चले दो भाई। अर्थात श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि ससी उयु सुहाओ सिय मुख सरिस देखी सुख पावा बहुरी विचारु किन्ह मन माही सिय बदन सम हिम करनाही। अर्थात पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता के मुख के समान नहीं है। दोहा है जन्मु सिंधु पुनि बंधु बिसु दिन मलिन से कलंक सिय मुख समता पाव किमी चंदू बापुरु रंग। अर्थात सारे समुद्र तो इसका जन्म है, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई है। दिन में ये मलिन रहता है और कलंकी मतलब काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई ग्रसई राहु निज संधि पाई कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। अर्थात फिर ये घटता बढ़ता है और विरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधियों में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को शोक मतलब चकवी के वियोग का जो शोक देने वाला, कमल का जो वैरी है उसे मुरझा देने वाला। हे चंद्रमा तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। बेदही मुख पटधर दिन है होई दोसु बड़ अनुचित किन है सिय मुख छवि बिदु ब्याज बखानी गुर पही चले निशा बड़ी जानी। अर्थात जानकी के तो मुख की तुझे उपमा देने का बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई है ये जानकर वे गुरु जी के पास चले। करे मुनि चरण सरोज प्रणामा आयसु पाई किने विश्रामा विगत निशा रघुनायक जागे बंधु बिलोकी कह नस लागे। अर्थात मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखा, फिर ऐसा कहने लगे। उयऊ अरुण अवलोकुहु ताता
पंकज कोक लोक सुखदाता, बोले लखनऊ जोरी जुगपानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। अर्थात हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से बोले। दोहा है, अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हार आगमन सुनी भय नृपति बलहीन। अर्थात अरुणोदय होने से कुमुदनी संकुचा गई, तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नप सब नखत करही उजियारी, टारी न सकही चाप तम भारी, कमल कोप मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशा अवसाना। अर्थात सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे और भोरे और अनेक प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई ही टूटे धनुष सुखारे। उइहु भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेसु प्रकाशा, तेजु प्रकाशा। अर्थात प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ है, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रतापु सब नृप दिखाया, तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु बिकटन परिपाटी। अर्थात हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की ये पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनित नहाने, नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुबह सिर नाए। अर्थात भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने सोच से निर्वित होकर स्नान किया। नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास चले। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंदु तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पड़ाए, जनक बिने तिने आई सुनाई, हर्ष से बोली लिए दो भाई। अर्थात तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जानकी जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने फिर हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। फिर दोहा है, सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पही जाई, चलहु तात मुनि कहु तब पठुआ जनक बोलाई। अर्थात शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जाके बैठ गए। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। मास परायण आठवां विश्राम, नवा परायण दूसरा विश्राम, सिए स्वयं बरु देखिए जाई, ईसु काहि दो देहु बढ़ाई, देहि बढ़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। अर्थात चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखे ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्षे मुनि सब सुनी बरबानी, दिनी असी सभी सुकु मानी, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मख साला। अर्थात इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया और फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंगभूमि आए दो भाई, असी सुधी सब पूरा बासी नहीं पाई, चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। अर्थात दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भूलकर चल दिए।
देखी जनक भीर भे भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पही जाहु, आसन उचित देखू सब काहू। अर्थात जब जानकी जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग आसन दो। दोहा है, कही मृदु बचन बिनित तिन्हे बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। अर्थात उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम और नीच लघु सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजगुर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। अर्थात उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण भी वहां पर आ गए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा गई है। सुंदर सांवला और उनका गोरा शरीर है। वे गुणों के समुद्र हैं, चतुर और उत्तम वीर हैं। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।